गहन ध्यान अनुष्ठान के पूर्णावधि के लिए चुना गया था, क्योंकि इस बार का गहन ध्यान अनुष्ठान स्त्री शक्ति के लिए विशेष रूप से था। तो ऐसा त्रिवेणी संगम आज के दिन संपन्न हो रहा है और ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर आज आपको प्राप्त होने वाला है। यह अनुष्ठान स्त्री शक्ति के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके अंदर स्त्री शक्ति ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की है। उस प्रगति के परिणाम आपके परिवार में भविष्य में सुखद मालूम होंगे। जो कार्य हुआ वो अति सूक्ष्म रूप से हुआ। सूक्ष्म रूप से इसलिए हुआ, इस अनुष्ठान में जिस मूर्ति का निर्माण कार्य हुआ वो मूर्ति कनाडा में स्थापित होने वाली है। कनाडा गुरु शक्तियों से अत्यधिक दूर है और अत्यधिक दूर होने के कारण उसके अंदर अति सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है, अति ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अति शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं जब सर्वप्रथम कनाडा गया था तो कनाडा में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रार्थना की गई और अपने हृदय के दरवाजे प्रत्येक मनुष्य के लिए खोल दिए थे। फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, क्योंकि यहाँ से कनाडा तक की दूरी में सारा विश्व ही समा जाता है। उसी दृष्टिकोण से तीसरी मूर्ति का स्थापना का कार्य आज संपन्न हो गया है। अति सूक्ष्म रूप से करते समय जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी उतनी व्यापकता बढ़ती जाएगी और जितनी व्यापकता बढ़ती जाएगी उतनी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत संबंध है। इसलिए व्यापकता बढ़ने के साथ साथ सूक्ष्मता भी बढ़ती चली गई। इस 45 दिन में एक एक साधक के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और इसका अनुभव प्रत्येक साधक को इन 45 दिनों में हुआ होगा। स्त्री शक्ति में भी 3 प्रकार की स्त्रियां थी। एक थी जो संपूर्ण समर्पित होकर इन 45 दिनों में जुड़ गई, जो जुड़ गई, जो अस्तित्व विहीन हो गई, तो उनके अस्तित्व का और अस्तित्व के भविष्य का कुछ प्रश्न ही नहीं। दूसरी वो स्त्रियां थी जो तात्कालिक रूप से जुड़ गई, सिर्फ इन 45 दिनों में जुड़ी है, बाकी नहीं थी। तब उनको एक स्थिति मिली है, इन 45 दिनों में एक स्थिति मिली है। देखिए, एक गाड़ी को खड्डे में से रोड पे लाना बहुत कठिन है,
लेकिन जो गाड़ी रोड पे है उसको धक्का देना आसान है। तो 45 दिनों में एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त हो गई है, उस स्थिति को बनाए रखो, उसको खो मत। तो जो पूर्ण समर्पित हो गई उनको देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गए। जो इन 45 दिनों में तात्कालिक स्वरूप से जुड़ी थी, वो यही स्थिति कंटिन्यू बनाए रखे, ये उनके लिए मैसेज है, उनके लिए संदेश है। मेरा चित्त तो उन स्त्रियों पे अधिक था जो ध्यान सीख के भी ध्यान नहीं कर रही है, किसी भी कारण से, घर के कारण से, घर के कार्य से। मेरा अत्यधिक ध्यान इन 45 दिनों में उनके साथ था, उनके ऊपर था। जैसे माँ रहती ना, माँ को सब बच्चे एक जैसे रहते, लेकिन जो कमज़ोर लड़की रहती है, जो किसी गरीब घर में गई रहती है, किसी असमाधानी घर में गई रहती है, उसके ऊपर माँ का ज़्यादा चित्त रहता है, माँ का ज़्यादा ध्यान रहता है। मेरा ध्यान भी उनके तरफ ज़्यादा था कि जो ध्यान नहीं कर पा रही है या करती भी है, तो जब कोई संकट आता है तो पूर्ण समर्पित। संकट गया फिर जैसे थे। उनको भी प्रगति करने का, उनको भी प्रोग्रेस करने का अवसर इस समय मिला है। समर्पण करने में सरल है, करने में एकदम सीधा है, आसान है। इसलिए आपको आसान मार्ग बता रहा हूँ, आसान रास्ता बता रहा हूँ। अन्यथा संपूर्ण स्थिति तक पहुँचना अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हुए हैं, अनेकों लोग आपसे संबंधित हैं, अनेक लोगों में आपका अटैचमेंट है, बहुत सारे लोगों का आप में अटैचमेंट है। इसको अगर विस्तृत रूप में बताऊं तो उसके ऊपर ही एक पुस्तक हो जाएगी। पुस्तक पे से याद आया, हिमालय का समर्पण योग का 3रा भाग भी पूर्ण हो गया। लेकिन पुस्तक बताने का और पुस्तक पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको गागर में सागर वाली बात आपको बताता हूँ। आज आपको एक 8 सूत्र दे रहा हूँ, तो सूत्रों से ही आपको कल्पना हो जाएगी कि कितना कठिन है, कितने जगह से होते 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 अंत तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ये एक कठिन मार्ग है, जान लो उसको भी। ये इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको समर्पण का महत्व समझ में आए। आसान तरीका बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कठिन तरीका बताता हूँ कि कितना कठिन है और कितने मार्गों से गुजरते हुए, कितने रास्तों से गुजरते हुए, कितने लोगों से मिलते हुए, कितने लोगों में से अपना मार्ग बनाना पड़ता है। हमने जन्म लिया तो जन्म के साथ साथ हमने मनुष्य का शरीर धारण किया, तो सबसे पहला है आपका शरीर धर्म। पहला सूत्र है शरीर धर्म। शरीर धर्म यानी आपने जो शरीर धारण किया है, पहले आपके उसके प्रति कर्तव्य हैं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छी आत्मा वास करती है। अगर शरीर अच्छा है तो उसके अंदर अच्छी आत्मा वास करेगी। इसलिए कभी भी शरीर को निग्लेक्ट करके, शरीर का तिरस्कार करके तुम सोचो कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा या तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा समर्पण हो जाएगा, कभी संभव ही नहीं। तो सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखना सीखो, शरीर को पवित्र रखना सीखो, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों ही ओर से। आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए।
जितना शुद्ध रखोगे, जितना पवित्र रखोगे, उतना ही आपके आध्यात्मिक मार्ग में वो आपको सहायक सिद्ध होगा। जैसे आपको किसी सफ़र पे चलने का है तो क्या करते हो, पहले अपनी गाड़ी को व्यवस्थित देख लेते हो, उसमें हवा है कि नहीं, उसमें बराबर पेट्रोल है कि नहीं, उसके अंदर बराबर व्यवस्था है कि नहीं, बाकी सब। तो जो मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हो, मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हो, तो अपने गाड़ी को तो देखो, जिसके ऊपर बैठ करके तुम सवारी करके जाने वाले हो। तो शरीर को तुम हाड़ मांस का पुतला बोलो, मांस का लोथड़ा बोलो, गंदगी का कीड़ा बोलो, कुछ भी गालियाँ दो, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष संभव ही नहीं है। तो उस शरीर का और आपका भी रिश्ता एक बच्चे और एक माँ सरीका रहता है। माँ रहती कि नहीं, बच्चा क्या चाहता है, क्या मांगता है, उधर ध्यान नहीं देती, उसको क्या देना उचित है, क्या देना चाहिए, क्या देने से वो विकसित हो सकता है, क्या देना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इन सब बातों का ख्याल माँ रखती है। वो बच्चे को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बच्चा हंसता है कि रोता है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। माँ अपना कर्तव्य करते रहती है, क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए सही है, कि क्या उसके लिए उपयुक्त है। जो उपयुक्त है वो करती है, जो उपयुक्त नहीं है वो नहीं करती। ठीक आपको भी आपका देह का ख्याल माँ बनकर के करने का है। उस देह के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। शांत बैठो, तुम शांति से बैठते ही नहीं। शांति से बैठोगे ना, बहुत कुछ बातें तुमको तुम्हारे भीतर से मालूम पड़ेगी कि जो शरीर कर रहा है वो सही है कि नहीं कर रहा है वो सही है, बराबर आपको पता चलेगा। तो आपका नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण उस शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो आपका शरीर आत्मनियंत्रित होना चाहिए। तो शरीर को क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस हो सकता है, वो अच्छी बातें सुनिए। क्या देखने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस होता है, वो सब बातें देखिए। देखना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखने का संबंध सीधा चित्त के साथ है। आप छोटी से छोटी भी कोई छवि देखते हो, छोटा से छोटा चित्र देखते हो, प्रत्येक चित्र की वाइब्रेशंस, प्रत्येक चित्र के आभामंडल, प्रत्येक चित्र का ओरा आपके चित्त के ऊपर प्रभाव डालते रहता है, अच्छा या बुरा। आंखें चित्त की माध्यम है, उसके माध्यम से चित्त ग्रहण करते रहता है। तो आप क्या देखते हो उसको बहुत महत्व है। दुनिया में तो बहुत सारा दिखेगा, उसमें से हमारे शरीर को क्या योग्य है, हमारे शरीर के लिए क्या पोषक है, क्या देखने से हमारा चित्त सबल हो सकता है, सशक्त हो सकता है। आपका सारा ध्यान उस दृश्यों की तरफ होना चाहिए, उन चित्रों की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ऐसे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना उचित नहीं है। जो बातें बिना बोले ही काम चल सकता है, उसको बोलने की आवश्यकता क्या है। कई बार साधक जीती हुई बाजी बोलने के कारण हार देते। उस समय वो 2 मिनट चुप रहते, सब कुछ हो गया था। तो आपका नियंत्रण आपके वाणी के ऊपर होना चाहिए। चौथा है क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। विचार भी इसी शरीर से संबंधित है। मैंने बताया ना, शरीर अंदर से भी स्वच्छ होना चाहिए, शरीर बाहर से भी स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके प्रत्येक मन का विचार आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। एक एक क्षण आपको अच्छाइयों की ओर लेके जाता है, एक एक क्षण आपको बुराइयों की ओर लेके जाता है। अब आपका ही सोचो ना, कितने निरर्थक विचार हम हमारे जीवन काल में करते रहते, और विचार करके हम हमारे ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं।
हम हमारे एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, कि 2 रोटी हम खाते हैं, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भूतकाल का विचार करने में, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का काम करते हैं। फिर बोलते हैं हमारे काम में हमको सफलता मिलती नहीं। सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रहती। खूब अधिक बोलने से हम हमारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। उसको संग्रह करना सीखिए, संभाल के रखिए। तो आप क्या विचार करते हैं, ये भी आपके शरीर के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। शरीर शक्ति ग्रहण करने के लिए भोजन के ऊपर निर्भर रहता है। आपके भोजन में आप कौन सी चीज़ें खाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खाते हैं। आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है वो तो छोड़ दो, आप एक आत्मा समझ करके ध्यान रखो ना कि शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, क्या शरीर ने खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए पोषक है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर ने खाना चाहिए, आप उसकी तरफ ध्यान दो। वो क्या मांग रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, उधर छोड़ दो। वो तो कुछ भी मांगेगा, छोटा बच्चा नहीं रहता, कुछ भी मांगेगा तो क्या माँ देती है कि उसको? जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, वैसे आपके आत्मा ने आपके शरीर का ख्याल करना चाहिए। भोजन आपके शरीर के उम्र के अनुसार तय होता है। आपकी उम्र क्या है, आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, उस उम्र के अनुसार आपके शरीर की स्थिति होती है और शरीर की आवश्यकता रहती है। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। मतलब खाना माध्यम है हमारे गोल तक पहुंचने का, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, ताकि शरीर बनाए रख सके, शरीर की ऊर्जा बनाए रख सके। कम खाएंगे तो भी नुकसानदेह, अति खाएंगे तो नुकसानदेह, उपवास करेंगे तो नुकसानदेह, भरपेट खाओगे तो नुकसानदेह। योग मार्ग में भोजन को बहुत महत्व है। ये दोनों आती है, उपवास भी आती है और खूब पेट भर खाना वो भी आती है। खाना खाते समय आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, मध्य में रहो, बीच में रहो, अति कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि उपवास करके भी हमारा भावनात्मक पक्ष कमजोर होता है, लेफ्ट साइड हमारी वीक होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। और उपवास भी करना है तो भगवान के नाम पे क्या को, आज मेरी इच्छा नहीं है उपवास, तुम भगवान को क्यों दोष देते हो? एक बच्चा माँ को बोले माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास कर रहा हूँ, सोचो दिन भर वो मार होती रहेगी, अरे तू मेरे नाम पे कर। तो परमात्मा के नाम पे तो भी उपवास मत करो। उपवास करना है आपकी इच्छा है। एक्चुअली उपवास का उद्देश्य क्या था कि आपका चित्त खाने में से निकल जाए। निकल रहा है क्या? नहीं, उल्टा आज महाशिवरात्रि है, क्या क्या बनेगा उसके व्यंजन आ रहे हैं 8 दिन से वो तो महंगी पड़ गई महाशिवरात्रि। तो ऐसे भगवान के नाम पे उपवास मत करो। उपवास करना है आपकी इच्छा, आज नहीं खाने का है, हेवी लग रहा है 2 दिन से, उपवास क्या है? माने उस उपवास पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, दूसरे के मत्थे मत मरो उसको। तो मध्य मार्ग में रहो। अति खूब खाना भी अच्छा नहीं है, उपवास भी अच्छा नहीं है, दोनों हानिकारक है। क्या होता है मालूम है? अगर अपन ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो अपने अंदर की कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, और अगर आंतड़ों में कुछ नहीं रहा, खाली पेट रहा, तो क्या होगा? वो आंतड़ों को जलाएगी। इसलिए योग मार्ग में दोनों वर्जित है, अति खाना भी वर्जित है, उपवास भी वर्जित है। तो भोजन आपके शरीर को बराबर मिल रहा है कि नहीं, अब आपका ध्यान रखो ना। शरीर ज़्यादा उपवास तो नहीं कर रहा है, शरीर एकदम पेट भर के तो नहीं खा रहा है। कुछ लोग इतना खाना खाते हैं 2 घंटे मतलब उनके अंदर स्टैमिना ही नहीं रहता उठने का। उठना नहीं, अभी 2 घंटे तो आराम करो।
इसका मतलब वो अति में चला गया। और दूसरा, योगियों ने दोपहर को नींद नहीं निकालनी चाहिए। खाना खा लिया, 15 मिनट आराम करो, बैठो, लेकिन सो मत। जो सोते हैं दोपहर को 2 बज गए सो जा, बच्चों को भी सीख देते हैं 2 बज गए चल सो जा, बच्चों को भी सुलाते। जैसे उनको आदत लग जाती है बच्चों को 2 बजे से 5 बजे खेलने जाना, 5 बजे तक सो जा, मतलब खुद भी माँ सोएगी, बच्चों को भी बिगाड़ेगी। तो दोपहर को सोना वर्जित है, दोपहर को नहीं सोना चाहिए। हाँ, रात को जल्दी सो ना, 9 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ सुबह, हो गया ना। 6.5 घंटे की नींद होगी, और क्या चाहिए? 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। तुम जल्दी सोते ही नहीं तो जल्दी उठोगे कहाँ से? 12-12, 1-1 बजे तक सोते हो, फिर सुबह 8-8 बजे तक। कभी देखा है सूर्योदय? नहीं। मेरे को ज़िंदगी में सबसे अगर इंतजार करना किसी का अच्छा लगता है तो सूर्योदय का। सूर्योदय होने के आधे घंटे पहले से ऐसे बैठे रहता हूँ, कब उठ आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। आप सिर्फ उसका इंतजार भी करो, अंदर से एकदम एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है। करके देखो, कल प्रयोग चाहिए हो तो। यहाँ तो दिखता है सूर्योदय। सूर्य उगने के 1 आधे घंटे पहले से उस पर चित्त रख के बैठो, वो हाँ आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। मैं सिर्फ ज़िंदगी में उसी का इंतजार करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। तुम प्रयोग करके देखो, उसके आधे घंटे पहले सिर्फ चित्त भी रखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा, और दिन भर तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आज भी मैं सूर्योदय देख के आया हूँ। तो परमात्मा ने भी हमको संतुलित करने के लिए, परमात्मा ने हमको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हुई है, लेकिन उस व्यवस्था का हम उपयोग ही नहीं करते। हम उठते ही उतने देर से कि वो सूर्य ऊपर आ जाता है। तो उनका सही उपयोग करो। और जिस प्रकार से खाने के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, वैसे विसर्जन संस्थान पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपका पेट बराबर साफ हो रहा है कि नहीं, आपको मूत्र बराबर जा रहा है कि नहीं, पूरा निरीक्षण रखो ना, अपना ध्यान रखो। ये सब विजातीय तत्व हैं। जितने हमारे अंदर की गंदगी हम साफ करने में सफल रहेंगे, उतना हमारे अंदर का नेटवर्क अच्छा है। और उसके बाद में, उसके कारण आप संतुलित रह पाओगे, आप बैलेंस रह पाओगे। तो ये सब शरीर धर्म से संबंधित बातें हैं। इसका पालन करोगे तो शरीर तुमको तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग के अंदर मदद करेगा, सहारा देगा। तो आज आप सोच रहे होंगे कि स्वामी ने नए नए बखेड़े कहाँ से चालू किए, अभी तक तो कभी नहीं बोले थे। ये इसलिए बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम जरा बड़े हो गए हो, तुमको कुछ बातें बताओ। होता है कि नहीं? छोटा बच्चा रहता है तो सब उसका सहन कर लेते, बड़ा रहता है फिर उससे अपेक्षा करते इसके आगे और जाना चाहिए, उसके आगे और जाना चाहिए। तो वैसे तुमसे भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अब कुछ आगे की प्रगति करो, आगे का प्रोग्रेस करो। अब तुम बड़े हुए हो कि नहीं, तुम ही जानो। तो पहला जो सूत्र है वो शरीर धर्म का पालन करो। जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया हुआ है वो मोक्ष पाने के लिए है, तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही प्रयोग करो। और दूसरा धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म यानी हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे साथ जो धर्म लेके हम जन्मे हैं वो मनुष्य धर्म है। घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता, कुत्ते के पिल्ले होते तो वफादारी से रहना हमारा धर्म होता। जिस योनि में आएंगे उस योनि का धर्म हमारे साथ जुड़ जाता है। यही धर्म लेके हम आए हुए हैं। तो मनुष्य धर्म का पालन करना सीखो। यानी पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बनोगे तो मनुष्य से आगे की यात्रा है, नश्वर से ईश्वर तक की यात्रा है। और ये नश्वर से ईश्वर तक के ये 8 सूत्र है। शरीर नाशवान है, लेकिन उस नाशवान से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग है, रास्ते हैं। वही रास्ते आपको बता रहा हूं। दूसरा, मनुष्य का एक ही धर्म है, प्रेम। कोई भी व्यक्ति क्रूर नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। थोड़ा अंतर समझने का कोशिश करो। कई बार आप देखते हो एखादा बस का ड्राइवर बस लेके चलता है और सामने छोटा सा भी एक बच्चा आ जाता है, उस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो पूरी बस की बस उल्टा देता है और 40 लोग मर जाते हैं उसके हाथ से। मतलब जानबूझ करके एक बच्चे को भी मारना नहीं चाहता।
कई ड्राइवर लोगों की मैंने मुलाकातें लिए, बोलते स्वामी जी एक बच्चा तो क्या गिलहरी भी सामने से गई, सांप भी सामने से गया तो भी खुद एकदम ब्रेक लग ही जाता है पैर से, मैंने इसको बचाना कोई भाव ही नहीं, ऑटोमेटिकली ब्रेक के ओर पैर, जानबूझ करके छोटे से छोटी चीज़ को भी हम नहीं मारना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे गाड़ी के नीचे आके कोई गिलहरी भी मरे, कोई सांप भी मरे, कोई चिड़िया भी मरे, कोई कबूतर भी मरे, कोई चूहा भी, कुछ भी छोटा सा छोटा जीव भी नहीं, तो मनुष्य का बच्चा तो बहुत बड़ी बात है। और ये हमको कोई कहता नहीं, ये एक अंदर की मनुष्यता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर पैर चला ही जाता है। ये ब्रेक के ऊपर पैर चला गया, इसके ऊपर से मेरे को याद आया, जब मैं पहली बार कनाडा जाने को निकला था तब मैं नगर से मुंबई आ रहा था, और नगर से मुंबई आ रहा था तो नगर और पुणे के बीच में बहुत सारी घाटी है। रोडवेज की बस में बैठा हुआ था और ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठा था क्योंकि मेरे को बाकी जगह नहीं मिली थी। और एक इतना विचित्र दृश्य देखा कि जो हिरन थे ना, वो हिरन सड़क के इस तरफ से जंप करके 7 हिरन ऐसे क्रॉस हुए पूरा, और उन्होंने कहीं भी डामर के रोड को कहीं पैर नहीं लगाया, पूरा ऐसा बस के सामने गए और इतने पास से गए कि एकदम कांच के सामने गए, तो उसने बंदी कर दी गाड़ी एकदम। और वो ड्राइवर बोला मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ इस रोड पे, ये दृश्य मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, हिरन ऐसे जंप कर रहे हैं सामने से। तो मनुष्य का स्वभाव क्रूर नहीं है, मूलतः मनुष्य क्रूर नहीं है। जानबूझ करके वो किसी के नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, अनजाने में हो जाता है, अज्ञानता से हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके वो किसी का बुरा करना नहीं चाहता। उस मनुष्यता को पहचानो। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति करने की है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस बनने की है, तो पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो फिर साधक बनोगे ना। साधक में से मनुष्य नहीं बन सकते, मनुष्य में से साधक बन सकते। अगर हमारा इंसानी पक्ष कमजोर है तो हम अच्छे साधक नहीं बन सकते, अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मनुष्य धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस मनुष्य धर्म का हम कितना पालन करते हैं, उसके ऊपर ही ये आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। कई बार ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर जो भाव आपके अंदर है, वो भाव ऑटोमेटिकली इस शरीर के माध्यम से सामने वाले तक पहुंच जाता है। ये मूर्ति का निर्माण जयपुर में हुआ, और उसका एक कारीगर मुस्लिम था जो इसके पॉलिश का काम कर रहा था, इसके फिनिशिंग का काम कर रहा था। वो एक दिन अजमेर आके शिविर अटेंड करके गया। तब से उसके मन में इच्छा थी कि स्वामी से एक बार मेरे को मिलने को मिले तो अच्छा है। उसकी इच्छा मेरे तक पहुंच गई और मैं उसको मिलने जा पहुंचा। एकदम सामान्य मनुष्य शरीर का व्यवहार रखा, एकदम उसी शरीर का। उसने जो जो कहा वो सब क्या, स्वामी जी आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, उसको एकदम तृप्त करके छोड़ा वहां से। देखो अपने को ना ऊपर उठाने के लिए खूब सारे लोग मिल जाएंगे, अपनी वाहवाही करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, और उस प्रशंसा से प्रेरित होकर अपन अच्छा कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली अपवर्ड 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 होते जाएंगे। लेकिन नीचे अपने आप को ही लाना पड़ेगा, आपको नीचे कोई नहीं लाएगा। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को अपने आप को नीचे तक लाना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना होगा।
ये प्रयत्न आपको ही आपका करना पड़ेगा। होता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन करना चाहिए। उससे आपका नीचे से जड़ नहीं टूटेगी। हम एक सामान्य मनुष्य हैं, इस बात का ख्याल, इस बात का ध्यान हमको रहेगा ही।